अभी कल्याण में तो काम ऐसे ही चल जाता था और पहले से बताया नहीं जाता है कौन आएगा, पैसा मिलेगा नहीं अभी आप लोग पैसा हो साथियों वहां से नमस्कार। यहाँ पे कितनी देर ऐसे चुप मुझे पॉज करनी सुने। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए काफी नए लोगों के लिए जो पहली बार आपको क्या अपना किसी और बता सकते और सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद दूंगा इस कंपनी के जनक डॉक्टर प्रमोद दुबे साहब को जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया है। और एमडी मैडम को अपने इंडिया में तो संभालते हैं, फॉरेन का काम पूरा जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से संभालती हैं। एक उनके लिए लेकिन सिर्फ जॉब करने वाले के मानसिकता के खिलाफ हूं। मौका नहीं था कोई बात नहीं था, मौका मिला और मौके का मैंने क्या किया फायदा उठाया। सब यहाँ पे जितने जन बैठे बहुत मुझे जानते भी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो सिस्टम जो बना तो सिस्टम को पकड़ा और सिस्टम पे चलने का कोशिश किया, बस एक्स्ट्रा कुछ बनाने की कोशिश भी नहीं किया। और वही कोशिश आज साइकिल से चलने वाला आदमी कंपनी का ब्लू डायमंड है। तो मैंने भी घर पे देखा था, छोटे से घर में उसका घर छोटा था, उसके घर में खाना खाता था, जगह कम पड़ती थी, बाजू में बैचलर लोग रहते थे, उधर सोता था। आज बहन के एरिया में भी 2 घर है और मैंने 40 लाख का जो फ्लैट लिया है वो भी इसी बिजनेस से मैंने लिया है, वो भी कहाँ पे अंबरनाथ पे लिया है। तो ये इस बिजनेस से मैंने मेरी लाइफ को तो बदला, लेकिन ये ताकत ऐसी है खुद तो आगे बढ़ सकते, जैसे सरकारी गाना है खुद कामयाब हो जाओ और लोगों को भी कामयाब। तो अपना भी यही था, खुद तो कामयाब हो जाओ अपने लोगों को भी क्या करो कामयाब बनाओ। तो मैंने मेरी लाइफ चेंज किया, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया उनकी भी लाइफ चेंज हुआ। बहुत खुशी होती है जिस दिन मेरी कार आई थी, शायद उस दिन उतना मुझे खुशी नहीं होती जिस दिन मुझे मेरी टीम में कार आई थी। एक साधारण लेडीज जो हाउसवाइफ टैग लगा है, हाउसवाइफ है, आज उन लोगों ने भी यहाँ पे इतिहास रचा है। महीने का 60,000 70,000 की इनकम ले रही है। तो ये दम किसमें है? ये सिस्टम की ताकत है। ये सिस्टम नहीं होता तो ना जाने हम लोग कहाँ होते। तो मैं फिर से एक अपना जर्नी के बारे में बताऊंगा। मैं 2003 से अंबरनाथ में रहता हूँ और 2003 से लेके 2013 तक मैं सुबह 7 बजे की ड्यूटी पे अंबरनाथ से अंधेरी पहुंच जाता था। और अंबरनाथ से अंधेरी कम से कम 2 घंटे का डिस्टेंस है। 7 बजे का ड्यूटी मतलब 7 बजे मुझे वहां पे पहुंचना रहता था, वो भी कम से 12 घंटा ड्यूटी और 4 घंटा ट्रैवलिंग। कितना गया? और पगार कितनी थी? स्टार्ट जब किया था तो 6,000, वो भी डायरेक्ट 6,000 रुपया नहीं मिला था। मैं एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, शायद इसलिए कामयाब हूँ क्योंकि मेरे कंपनी में मौका था, एक ऐसा मौका था कि आपको कुछ नहीं करना है, 3,000 रुपया सैलरी स्टार्ट होगी, 6 महीना कंपनी आपको सिखाएगी। आप सीख गए तो भी ठीक है, नहीं सीखे तो भी ठीक है, वापस 6 महीना आपको चांस देगी, पगार आपको 3,000 मिलेगा। दूसरा एक था कि आपको 10,000 रुपया भरना है। कितना? 10,000। सिर्फ 3 महीना सिखाया जाएगा। कितने महीने? और 3 महीने में आप सीख गए तब तो ठीक है, और नहीं सीख पाए तो पैसा भूल जाए। तो जनरली ज्यादातर लोग कौन सा चॉइस करेंगे? 3,000 कुछ हो या ना हो, 3,000 तो पगार हमको मिलना ही है। 6 महीना सिखाओ चाहे 1 साल सिखाओ, अपने को नुकसान है क्या? देखिए मैंने कौन सा चॉइस किया था पता है? 10,000 रुपया भरूंगा, 3 महीना
मैं सीखूंगा, और बोला था कि पैसा रिटर्न होगा नहीं। लेकिन एक अंदर आग थी कुछ करने की, तो मैं काम इतना अच्छे से इतना फास्ट सीख गया था कि वो 3 महीने की जगह मुझे 2 ही महीने में उसने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम कंपनी में जाकर काम कर सकते हो। तो क्यों, पैसा मैंने लगाया था, मुझे आगे बढ़ना था। और वो सिलसिला मैंने क्या किया, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस उस दिन से मेरे समझ में आया था। तो मैं जब भी 3000 रुपया जो पहले मिलता था ना मिल के मैं 10,000 रुपया भर के वेट करके मैं तैयार हो गया था। तो 2003 में जब कंपनी में लगा सीखने के बाद तो 6,000 से स्टार्ट हुआ था। 10 साल नौकरी करने के बाद 2013 में मेरी सैलरी थी 13,000 रुपया, ठीक है। और मुझे बाइक का बहुत शौक था, बाइक का इतना शौक था कि मैं 2004 में ही लाइसेंस निकाल के रखा था। और कोई आ जाता था आसपास तो मैं उसका बाइक लेके मैं क्या करता था, चलाने की कोशिश करता था, बहुत शौक था। और 10 साल नौकरी करके हो चुका था, मैं बाइक ले नहीं पाया था। 2013 में जैसे अपने आसपास में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, इन्वाइट करते हैं हम लोग, तो वैसे ही एक मेडिकल स्टोर वाले हैं शैलेश मिश्रा जी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था कि कुछ लोग बाहर से आएंगे, गैस के बारे में बताएंगे, आप जाके देख लेना। और मैंने क्या किया, जैसे आप लोग भी अपने दोस्तों पे रिश्तेदारों पे ट्रस्ट करते हो, मैंने क्या किया, ट्रस्ट करके जाके देखा। और वहां पे गया, जब देखा तो कुछ दिनों पहले मेरे घर में मेरे बच्चे से कुछ मिस्टेक हुआ था। वो ऐसा किचन है, ऊपर ऐसा रह के साइड में सिलेंडर, वो क्या करता था, एक पैर सिलेंडर पे रखता था और एक पैर किचन पे चढ़ जाता था, और लेने के बाद वो क्या करता था, भागता था। तो डर था कि बाई चांस अगर पैर सटक गया, पाइप निकल गई तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा। वो डर है ना मुझे मजबूर किया, वो डर मुझे क्या किया, मजबूर किया कि अगर मैं ये डेमो देखने के बाद इग्नोर कर देता हूँ और मैं नहीं लेता हूँ, अगर कुछ होगा तो जिंदगी भर के लिए क्या होगा, पछतावा होगा। और उस डर की वजह से मैंने ले लिया, क्योंकि उस टाइम पे पैकेज था 7,999 का ज्वाइनिंग, कितना, कब की बात बता रहा हूँ, 2013 की बात बता रहा हूँ। 2013 में जिसकी 13,000 सैलरी है और उसको 8,000 रुपये भरना है, आसान था नहीं, आसान नहीं था। लेकिन मेरे मन में भी 2 सवाल उठ रहे थे। एक उठ रहा था, इतने दिन से तो चल रहा है ना, क्या जल्दी है। दूसरा क्या बोलता है, अब तक इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, चल कुछ हो गया कोई बात नहीं, अगर अब हो गया तो जिंदगी भर के लिए क्या होगा, पछतावा होगा। और वो डर की वजह से मेरा खुद का डिसीजन था, मैंने क्या किया, ले लिया। और लेने के बाद जैसे सबके घर में होता है कांटा, वैसे मेरे भी घर में क्या हो गया था, क्योंकि घर में छोटा हूँ, बहन के घर में 10 साल रह चुका था। तो जैसे पता चला घर में जब सामान आ गया, बहन बोलती है, बता इस एरिया में 10 साल तुझे हो गया लेके, किसके घर पे सिलेंडर फटा था तो तेरे घर पे फट गया। भाई क्या होता है, आपको कमाने लगा है ना, अब नहीं उड़ेगा तो कब उड़ेगा। अब कुछ दिनों पहले बीवी मुझे बोली कि मुझे 5,000 रुपया चाहिए बाल झाड़ा करने के लिए, तो पैसा नहीं है और 8,000 कहाँ से आ गया। बहन बोलती है, चल कौन दिलवाया है। मैं चलती हूँ उनके सामने, बोलती हूँ तुम मेरे भाई को क्यों फंसा दिए, मैं मांगती हूँ उनसे रिटर्न पैसा। मैं बोला कोई नहीं जाएगा, मैं मेरी मर्जी से लिया हूँ। और मेरा एक स्वभाव है, शायद उस स्वभाव से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। एक स्वभाव है मेरा, एक स्वभाव है, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के आया। मैं वो स्वभाव की वजह से बहुत छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डिसीजन है ना इमीडिएट लेता हूँ और उसका सही रिजल्ट मिलता है। और उस टाइम में क्या बोला, कोई रिटर्न नहीं जाएगा, मिश्रा ने मुझे नहीं फंसाया है, मैं मेरी मर्जी से पैसा लिया और कोई जाएगा नहीं। और तांडव होने के बाद जैसा सब करते हैं वैसा मैं भी किया। 6 दिन, क्योंकि सुबह डेली 4:15 बजे उठता था और 5:16 का ट्रेन पकड़ के पहुंच जाता था। 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद घर पे आते आते 9 साढ़े 9 बजता था। तो किसी से मुलाकात नहीं करता नहीं था और लफड़ा हुआ ही था। तो क्या होता था, मन में थोड़ा बहुत था, मीटिंग देखने के बाद जोश आता था, लेकिन घर वाले ने क्या किया था, ठंडा कर दिया था। इससे अच्छा मैं क्या किया, अपना काम भला और मैं भला। एक दिन क्या हुआ, मेरी नसीब अच्छी थी कि शुक्ला साहब वहां पे बैठे थे उनके मेडिकल पे। तो क्या है, शुक्ला साहब बहुत दिन के बोले हैं, देखे तो आ जाओ भाई, अभी आ रहे हो क्या काम से, मेरा शर्ट है साइकिल चला के जाता था, पूरा शर्ट मेरा भीगा हुआ था। बोले अभी आ रहे हो क्या काम से, मैं बोला हाँ सर अभी। क्या बात है, कभी जाते हो। मैं बोला सर मैं तो सुबह 4:15 बजे उठता हूँ, 5:16 का ट्रेन पकड़ता हूँ।
बोले क्या बात कर रही हो इतना जल्दी? बोला हाँ 7 बजे पहुंचना रहता है। फिर कितने बजे तक रहते हो वहाँ पे? बोले 12 घंटा जनरली है। बोले क्या बात करते हो 16 घंटा? बोले हाँ सर। यार बहुत मेहनती हो। बोला कि मजबूरी है मेरी तो करना ही पड़ेगा ना, घर है फैमिली चलाना तो करना तो पड़ेगा। बोले बैठो हालचाल लो। बोले अच्छा ये बताओ आपने अपना घर सेव किया क्या? आपके कुछ आसपास लोग नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है जिसका आप चाहो कि उसका घर सेव हो जाए? बोला सर देखो तांडव तो हुआ तुमको कैसे बताऊं? मेरा साहब देखो आपका कंपनी बहुत अच्छी है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छे हो। मेरे को अच्छा लगा मैंने दे दिया, लेकिन ये काम शाम करेगा नहीं। तो ये क्या है, ऐसे तो छोड़ने वाले थे नहीं, तो उनको पता हो गया कुछ तो तकलीफ है। बोले क्यों अच्छा नहीं लगा? बोला अच्छा लगा तभी तो लिया ना। बोले अच्छा ये बताओ समझो आप नहीं बताते हो और गलती से किसी के भी घर पे अगर हादसा हुआ क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? बोला तकलीफ तो सर बहुत होगी। बोले ये सोच के आप बता दो इसमें चाहोगे तो आपके सपने क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। कुछ सपने हैं क्या आपके? बोला सर मेरा सपना सुनोगे तो आप हंसोगे। बोले नहीं यार उसमें क्या सपना किसी का कुछ भी हो सकता है। मेरा सपना है बाइक का। मेरा सपना क्या है? बाइक का। बोले यार बाइक कौन सी बड़ी चीज है, आप यहाँ से चाहो तो 6 महीना 1 साल में पार्ट टाइम में बाइक ले सकते हो। तो मैं क्या बोला सीधा मालूम है? बेवकूफ मत बनाओ। फिर मैं पहले किसी का सुनता नहीं था, एटीट्यूड बहुत था मेरे अंदर। मैं क्या बोला मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, 10 साल नौकरी करके हो गया बाइक नहीं ले पाया, मेरे को सिखा रहे हो पार्ट टाइम में आ जाएगा। तो मैं क्या बोला मालूम है? उसके लिए तो टाइम चाहिए। देखो दूसरा मैंने क्या उनको तुम्हारी ऑब्जेक्शन क्या चाहिए? टाइम तो चाहिए। सुबह इतने बजे जाता हूँ कि रात को आता हूँ, कौन से टाइम में काम करूंगा? तो क्या बोले मालूम है? सोचो कितना आपका दुर्भाग्य है, ना तो आपके पास वक्त है और ना तो आपके पास क्या है? पैसा है। तो ऐसा कौन सा वक्त आएगा कि टाइम और पैसा? तो बात करने की लग गई और मुझे किसी की बात लगती है मैं तो ज्यादा काम करता हूँ, तो मुझे प्यार कम ऐसा टोंगे ज्यादा मार देता। सच में बताओ सच में कुछ लोगों को थोड़ा नाराज होकर मजाक छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे ना वही चीज है ना बूस्ट करती है। कुछ हुआ था ऐसा क्योंकि डेमो प्लान करने के लिए जाता था, कुछ ऐसी बातें थी तो कभी कभी ऐसा लगता है यार डेमो कितना भी फेंक दूं, लेकिन किसी की बात हट कर गई और बात का हट करके गई ना, जिस दिन मैं मर्सिडीज लूंगा उसी दिन मेरा गुस्सा शांत होगा। आज लोग मुझे बोलते तू बहुत लकी है, नसीब वाला है। सच में नसीब वाला हो। लक का मतलब क्या होता है? सही समय पे सही लोगों का सही प्लेटफॉर्म पे मिलना। तो मुझे क्या हो गया? सही टाइम था, दुबे साहब मिले, कंपनी मिली और सीनियर अच्छे मिले और क्या हो गया? तो ये जो सफर है अब मैं कैसे यहाँ पे पहुंचा हूँ, मैं कुछ देखो अलग नहीं बताने वाला हूँ और ऐसा नहीं कि आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप सब जानते हैं। आप जितने दिन यहाँ पे बैठे हो, जो भी यहाँ पे बात होगी, कोई ऐसा नहीं कोई जानता नहीं है। जो मैंने किया है यहाँ पहुंचने तक वही मैं आपको बताऊंगा। तो कितने जन को अपना ये सफर अभी सर ने बोला ना गोल सेट किया है, सबने सेट किया है। क्या बनना है? बात क्यों बनोगे? बात बनोगे ना, कबूतर मन नहीं बनना। क्या बनना है? लेकिन बात किसके लिए बनोगे? अरे अभी सेट किया ना गोल, आपका क्या है? गोल सेट करना है। तो गोल सेट करने के बाद बनना है ना पाने के लिए। कबूतर बनोगे तो क्या होगा? कोई भी काट खाएगा। तो इसके लिए बात बनना है, तो सबका डायमंड बनना है क्या सबको? ये क्या है? अभी कोई भी क्रिकेटर है ना, क्रिकेट अगर खेलता तो उसका एक ही सपना रहता है कि मैं वर्ल्ड कप का क्या बनूं? हिस्सा बनूं। वर्ल्ड कप का क्या बनूं? अगर कोई पॉलिटिक्स में जाता है तो उसका एक ही सपना रहता है कि मैं क्या बन जाऊं? पीएम बनूं। लेकिन हर कोई तो पीएम बनता नहीं है, लेकिन ड्रीम को एक ही रहता है ना टॉप पे जाओ। वैसे हर कोई नेटवर्कर का एक ही सपना रहता है कि मैं जिस कंपनी में जाऊं उस कंपनी में मैं डायमंड लेवल तक क्या हूं? पहुंचूं। तो आप लोग पहुंचना चाहते हो? यस। सबको डायमंड बनना है? यस।